गरीब मिस्त्री का जादुई सीमेंट ट्री। कोटा नाम के गांव में मंगल नाम का एक तापी मिस्त्री सीमेंट से तरह तरह के खिलौने बनाकर बेचा करता था। एक बार अपने दुकान के पास खड़े होके मंगल, आइए श्रीमान आइए, सीमेंट से बनाए हुए खिलौने देखने में सुंदर और टिकाऊ भी हैं। आइए भाई आइए, देरी किस बात की, आइए भाई आइए, ऐसे पुकारने लगा। तभी उस गाँव का प्रेसिडेंट वहाँ आकर, रे क्यों रे ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? तुम्हें इस गाँव वालों के बारे में पता है ना, वो तुम्हारे खिलौने नहीं खरीदेंगे, 1 रुपया ज्यादा लगाकर बगल वाले गांव में खरीदेंगे, मगर तुम्हारे पास हर किस नहीं खरीदेंगे। ऊपर से विदेशों से आए सेरेमिक के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, शीशे के खिलौने, ऐसे कई तरह के खिलौने मार्केट में आए हैं। अभी ये सब कौन खरीदेगा? अच्छे से ये सब छोड़कर शहर जाकर एक अच्छा नौकरी ढूंढ सकते हो ना। चाचा, मैं सिर्फ यही काम जानता हूँ। ऊपर से ये मेरा गांव है, मैं जैसे तैसे यही काम करते हुए इसी गांव में जीऊंगा। मैं उतनी जल्दी नहीं बदलूंगा चाचा, तुम कुछ भी कहो, मुझे ये गांव बहुत पसंद है। वो सुनकर उसकी पत्नी दीपा, हाँ आप कुछ भी बोलिए, ये नहीं बदलेंगे। इन्हें अपने गांव बहुत प्यारा है, मगर ये गांव वालों को ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा था ये गांव छोड़कर हम शहर चले जाएंगे कहकर, मगर ये सुने तब ना। हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई कि खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। ए तुम चुप बैठो, हरदम पैसे पैसे कहती रहती हो, के अलावा और कुछ नहीं पता क्या तुमको? हाँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ पैसे ही चाहिए। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खिलाने के लिए मैं क्या करूँ? मैं पैसे कहाँ से लाऊं? छी, तुम्हें बोल बोल कर मेरा सर फट जा रहा है। मैं मेरे बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। तुम पर ये गाँव वाले भरोसा करके तुम्हारे खिलौने खरीदने के बाद ही तुम आकर हमें ले जाओ। तब तक तुम्हारे गाँव वालों से ही खुश रहो, ठीक है? कहकर चली गई। वो देखकर प्रेसिडेंट, रे बेटी ऐसे गुस्से से जा रही है तो तुम क्यों नहीं रोक रहे हो रे? जाने दो चाचा, 4 दिन के बाद वही आएगी। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन उस गांव में बहुत बड़ा भूकंप आया और इस गांव के सारे घर नाश हो गए। सब उसे देखकर दुखी हो रहे थे। बाद में वो सब मिलकर जंगल में रहने वाले स्वामी जी के पास जाकर उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताने लगे। मुझे आपके समस्याओं के बारे में सब समझ में आ गया है, मगर इस गांव में मैं सिर्फ मंगल को ही वरदान दे सकता हूं, क्योंकि तुम में से कोई भी वरदान मांगने का लायक नहीं है। तुम्हारे गांव में कम से कम एक अच्छा आदमी भी नहीं है। मंगल, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम ही पूछो। स्वामी, ये क्या स्वामी, इतने सारे लोग अन्याय हुए हैं, बच्चे बूढ़े सब रोड पर आए हैं, आपको ही हमें बचाना पड़ेगा। मुझे आप यूं बार बार परेशान मत कीजिए। मंगल, जल्दी से तुम्हें क्या चाहिए पूछो, नहीं तो मैं चले जाऊंगा। स्वामी स्वामी मत जाइए, मैं पूछूंगा। हम सबको जादुई सीमेंट ट्री दो स्वामी। स्वामी तब तथास्तु कहकर गायब हो गए। तभी मंगल के सामने जादुई सीमेंट ट्री प्रत्यक्ष हुए। मंगल से गांव का प्रेसिडेंट, ये क्या रे, तुम्हारे लिए घर पूछने के बजाय यूं सीमेंट के पेड़ मांगे तूने? चाचा, मेरे गांव वाले रोड पर आ गए तो मैं खुशी से घर में कैसे रह सकता हूँ, इसीलिए मैंने जादुई सीमेंट ट्री पूछा है। इन पेड़ों को हर एक अपने घर के पास लगाए तो उसमें से सीमेंट आएगा। वो सीमेंट से हम सब घर बनवा सकते हैं। वैसे भी मैं तापी मिस्त्री हूँ ना, बगल वाले गाँव से थोड़े लोगों को बुलाऊंगा और हम सब मिलकर एक साथ घर बनाएंगे और आप सब लोग अपने अपने घर के पास जादुई ट्री लगाइए। ऐसे मंगल और उसके दोस्त मिलकर गांव वालों को घर बनाकर देने लगे। तभी मंगल के पास उसकी पत्नी और बच्चों को गांव का प्रेसिडेंट लेकर आया। माँ दीपा, तुम्हें हम सबको माफ करना होगा। हमने इतने दिन आपको बहुत परेशान किया है, कभी भी हमने आपकी परवाह नहीं की, मगर आज के दिन अपना गांव इतना सुंदर और यहाँ के लोग इतने खुश रहने का कारण तुम्हारे पति हैं। उनके वजह से ही ये जादुई सीमेंट ट्रीज आए हैं, इसीलिए हम सब आज से इस गाँव का नाम मंगलपुर रखने की सोच रहे हैं। वो सुनकर गाँव वाले सब तालियां मारने लगे। अब उनसे मंगल, चाचा, गांव को मेरे नाम रखे मैं उतना महान व्यक्ति नहीं हूँ। अगर आप नाम लगाना चाहते हो तो हमें वरदान देने वाले स्वामी जी का नाम लगाओ, नहीं तो जादुई सीमेंटपुर नाम लगाओ, मुझे भी खुशी होगी। वो सुनकर गांव वाले सब तालियां मारने लगे और तब से मंगल जादुई ट्री की मदद से तरह तरह के खिलौने तैयार करके बेचने लगा और उस गाँव के लोग उसके पास से अच्छे अच्छे सीमेंट के खिलौने खरीदने लगे। 3 जायंट मैजिकल एग्स चोर। गुजरात में ढोलकिया नाम का एक सोने का व्यापारी हुआ करता था और उसने बहुत पैसे कमाए। एक दिन अपने साला मुन्ना को बुलाकर,
रे मुन्ना, हमारे कंपनी के 50वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर हमारे पास काम करने वाले सारे वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ रे। इस बार हमें त्योहार ऐसे मनाना है कि उसे देखकर लोग दंग रहना होगा और उसके साथ साथ हमारे पास काम करने वाले भी खुशी से पागल होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया है तो बोलो। जीजा जी, आप वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, जरूर मनाएंगे, क्यों नहीं। हमारे पास बहुत पैसे जो हैं, इसलिए अपने हैसियत के हिसाब से बहुत बड़ा त्योहार मनाएंगे ना। काफी है ना, उन वर्कर्स के लिए पैसे क्यों खर्च करना। उन्हें कुछ करने की जरूरत क्या है। हम उन्हें पगार दे रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, बस। बहुत गलत बात है मुन्ना, तुम उन्हें काम वाले की तरह देख रहे हो, मगर मैं उन्हें अपने परिवार की तरह देख रहा हूँ। उनके वजह से ही हम इतने कामयाब हुए हैं। हमारे कामयाबी में उनकी मेहनत भी बहुत है। अगर वो सब नहीं होते तो हम इतने कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए मैं इस बार उन्हें थोड़ा सोना, पैसे और हीरे देने की सोच रहा हूँ। अगर हम वो सब सिर्फ अपने हाथों से दिए तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े लोग ऐसे लेने के लिए शर्माएंगे। इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है। 3 बड़े बड़े अंडे तैयार करवाओ। मैं एक अंडे में सोना, एक अंडे में हीरे और एक अंडे में पैसे लगाऊंगा। वर्कर से तरह तरह के खेल खिलवाकर उन्हें पैसे, सोने, हीरे आए जैसे करूंगा। जीजा जी, आप सटिया गए हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिए। मैं जाकर आपके लिए 3 बड़े बड़े जाइंट एग्स तैयार करवा कर आऊंगा, कहकर बाहर गया। बाहर आकर मुन्ना अपने मन में, जीजा जी की पागलपंती की तो हद ही नहीं है। नहीं तो इतने सारे पैसों को वो वर्कर्स पर कौन बर्बाद करेगा। ये सब वर्कर्स को मिलने से पहले ही मैं उन्हें चुरा लूंगा। इसके लिए चोरों की मदद लेनी पड़ेगी। सोचकर बड़े बड़े अंडों को तैयार करवाकर अपने जीजा जी ढोलकिया के पास लेकर आया। उन्हें देखकर ढोलकिया, अरे मुन्ना, ये तो मस्त है रे। मुझे हमेशा ये शक रहता था कि तुम ठीक से काम कर पाओगे कि नहीं, मगर इस बार तुमने बहुत अच्छे से काम किया है रे। गुड। वो देखो, उन पैसों की टोकरी, सोने के टोकरी और हीरे के टोकरी को उन अंडों में भरो। कहते ही मुन्ना उन अंडों में सब भर दिया। वो देखकर ढोलकिया, ठीक है रे मुन्ना, इन अंडों को यही संभल कर रखना, कल सुबह वर्कर्स को बांटेंगे। कहकर वो घर चला गया। उसके जाते ही मुन्ना घर के बाहर जाकर 3 चोरों को अंदर बुलाकर लाया। रे, तुम चुपचाप उन जाइंट एग्स के अंदर जाओ और उनमें से सोना, हीरे और पैसों को चुरा कर लाओ। वो 3 चोर अंडों के अंदर कूदे। ये सब सीसीटीवी में देखकर ढोलकिया अचानक से बाहर आया। उसे देखकर मुन्ना दंग रह गया और चोर जहां के वहां सतर्क हो गए। क्यों रे, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ जीजा जी, काम खत्म हो गया, मगर यहाँ इतनी सारी संपत्ति को देखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं इसकी पहरेदारी कर रहा हूँ। सच्चे रे मुन्ना, अपने संपत्ति को जाइंट एग्स में भरकर तुम्हारे अकेले को पहरेदारी के लिए रखना बहुत गलत बात है। चलो हम दोनों मिलकर इसकी पहरेदारी करेंगे। मुन्ना मन में, वाह, ये क्या, ये बूढ़ा कुसट भी मेरे साथ बैठने को कह रहा है। अगर ये यहीं रहा तो वो चोर कैसे बाहर आएंगे, पैसे बाहर कैसे लाएंगे। अब इन पैसों को चुराना बहुत मुश्किल लग रहा है। सोचकर मुन्ना, जीजा जी, आपको इस उम्र में इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। जीजा जी, आप जाकर सो जाइए, मैं इसकी पहरेदारी करूंगा। ऐसे कुछ नहीं है रे। बेचारे, तुम सुबह से इन अंडों को बनाकर यहाँ लाकर बहुत थक गए होगे। तुम घर जाकर आराम करो, मैं इसकी पहरेदारी करूंगा। मुन्ना कुछ नहीं कर सका और बाहर आकर चोर को फोन किया। अंडे के अंदर चोर फोन उठाया। रे, संभल के, मेरे जीजा जी बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। तुम कुछ गड़बड़ करे बिना अंदर ही रहो, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें बाहर निकालूंगा। तब तक तुम चुपचाप अंदर ही बैठ जाओ। बेचारे वो चोर रात भर उस अंडे में ही फंस कर रह गए। मुन्ना जीजा जी कब सोएंगे ये इंतजार करने लगा, फिर भी ढोलकिया नहीं सोया और चोर उन अंडों के अंदर ही रह गए। सुबह होते ही ढोलकिया, मुन्ना, मैंने अपने वर्कर्स को घर के पास आने के लिए कहा है। सब आ रहे हैं और मैंने अपने प्लान को थोड़ा बदला है। हम उन 3 जाइंट एग्स के नीचे आग लगाएंगे, तब वो उबलेंगे और उबल उबल कर फट जाएंगे ना, तब उनमें से आए पैसे, हीरे और सोने को वर्कर्स ले जाएंगे। कैसा है मेरा प्लान? जीजा जी, आग? वो क्यों जीजा जी? मैं जो भी कहता हूँ उसे चुटकी में करना चाहिए। अगर तुमसे ना होगा तो बोलो, वो काम मैं खुद करूंगा। कहकर उन अंडों के नीचे आग लगवाया। आग लगते ही अंडे गर्म होने लगे और उनके अंदर छिपे चोरों को गर्मी लगने लगी। उसे वो झेल नहीं पाए।
और तुरंत अंडों के बाहर आ गए। वो देखकर सारे वर्कर्स आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें देखकर ढोलकिया, कौन हो रे तुम? इन अंडों के अंदर कैसे आए हो? साहब वो हम चोर है साहब, आपके साले ने हमें सोने हीरे पैसे सब चोरी करने के लिए कहा, मगर आपने इन्हें अपने वर्कर्स के लिए रखा है। ये पता चल के आपके महानता के बारे में जानकर हम कुछ नहीं कर सके और यही रह गए। ये सब मुन्ना जी का ही काम है जी, कहकर अपनी गलती को मान लिए। ढोलकिया मुन्ना को पुलिस के हवाले किया और उन पैसों को अपने वर्कर्स में बांट दिया और वो सब बहुत खुश हुए।